व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी ब्लास्टर। कैसे हो बच्चे लोग? होप आप लोग मज़े में होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, मस्ती में, फुल ऑन एंजॉयमेंट के साथ। ठीक है, तो आज हम लोग जो है आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाउ, व्हेन एंड वेयर। ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अपन जो है लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और सारे डाउट्स भी क्लियर करेंगे, जिससे आपकी स्टडी अच्छे से हो। और जहाँ पर भी डाउट्स आते हैं तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट्स क्लियर करो। और हम लोग कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें अच्छे से हो, क्योंकि स्टडी इज़ मस्ट। ठीक है, स्कूल में इसीलिए हो क्योंकि पढ़ना ही है। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। चलो, तो अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और मज़े में पढ़ो, इंजॉय करके पढ़ो। ठीक है, हाउ इम्पॉर्टेंट डेट्स आर, कि डेट्स जो होते हैं उसके क्या इंपॉर्टेंस है भाई। तो देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। ठीक है, तो हिस्टोरियंस के बीच में क्या थी, थोड़ा सा मतलब सोच रहे थे वो लोग कि डेट्स, कौन सा डेट सही है, कौन सा डेट गलत है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में, अब भाई वो भी तो थे नहीं उस टाइम पे। सपोज हम किसी बीसी की बात करें, मतलब बिफोर क्राइस्ट की बात करें, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे तो कोई हिस्टोरियन था नहीं जो अभी भी जिंदा हो। तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सी डेट्स क्या थी, तो उसने कैसे कलेक्ट किया, कैसे हमारी हिस्ट्री का सीक्वेंस बना, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। हम लोग ये वीडियोस पार्ट्स में बनाएंगे ताकि बहुत ज़्यादा लंबा भी ना हो, बोरिंग भी ना हो, और आप इंटरेस्ट के साथ सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ सको। ठीक है, आगे चलते हैं। There were heated debates about the dates on which rulers were crowned और battles were fought। ठीक है, तो बहुत सारे हिस्टोरियंस के बीच में क्या चलता था, डिबेट्स चलते थे। किस बात को लेके कि कब कौन कौन सा राजा राजा बना था, कब कौन से किंग को थ्रोन मिला था, और कब जो है थ्रोन मिला था, और जो है कब कौन कौन सा बैटल फॉट हुआ था। ठीक है, लड़ा गया था। इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विथ डेट्स। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या थी, मतलब हिस्ट्री में जो थे कोई एक फिक्स डेट नहीं मिल पा रहा था। तो कैसे आज हमको पता है कि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, जो आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, ये सब कब हुआ था, हमको इंडिपेंडेंस कब मिला था, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको कुछ न कुछ तो रिकॉर्ड्स होंगे। ठीक है, या कैसे पता किए थे वो सब हमको देखना है। यू मे हैव हर्ड पीपल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट्स ऑल बिकॉज मेमोराइजिंग डेट्स। ठीक है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं भाई हिस्ट्री तो नहीं पढ़ाई होगी मेरे से, क्योंकि हिस्ट्री में क्या होता है कि डेट्स रटने पड़ते हैं। एक्चुअली में ऐसा है नहीं। ठीक है, इज सच अ कंसेप्ट ट्रू, क्या ये कंसेप्ट सही है? नहीं है। देखो मैं बेसिकली साइंस बैकग्राउंड से हूँ, बट स्टिल आई लाइक सोशल स्टडीज़, हिस्ट्रीज, पॉलिटीज़। ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है, बस पढ़ने का नज़रिया होना चाहिए। चलो, ज्ञान बहुत हुआ, आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। हिस्ट्री क्या है, उन चेंजेस के बारे में हमको बताता है जो टाइम के साथ होते हैं। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज। ठीक है, तो हमको ये बताता है कि पहले कैसी चीज़ें थी और आज कैसा टाइम है। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रिफर टू टाइम वी टॉक बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, तो हम लोग जो पहले और अभी के बारे में बात करते हैं, पहले को हम बोलते हैं कि बिफोर दैट टाइम। ठीक है, और इन द मतलब कि अपन ये बोलते हैं कि बिफोर जो टाइम होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पास्ट को, एंड आफ्टर जो है वो फ्यूचर को करता है, और हम अभी जहाँ पर है वो है हमारा प्रेजेंट। आगे चलते हैं अपन। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। ठीक है, तो हम लोग जनरली ये नहीं देखते हैं हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, ऐसा नहीं होता कि हम अभी क्या देख रहे हैं। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हम लोग जो है जो चीज़ें, जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखते हैं ना, हम उसको ग्रांटेड ले लेते हैं। ठीक है, किसी न किसी ने तो बनाया ही होगा, हम तो अभी देख के एंजॉय कर रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं साथ में। ये नहीं सोचते कि उसकी हिस्ट्री क्या है, क्या रहा होगा साथ में। एज इफ वॉट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहिबिट। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें हमारे आसपास है। सपोज आप रेड फोर्ट गए हो, तो आपको रेड फोर्ट में जो है, आप जाओगे, आप अपने जो भी अकाउंट्स होंगे सोशल मीडिया का, आप उसमें अपलोड करोगे। क्या आपने जानने की कोशिश की कि इसको किसने बनाया है, किस एम से बनाया होगा, उस टाइम पे क्या कंडीशंस रही होगी? हम वो सब नहीं देखते हैं, हम अपने प्रेजेंट को देखते हैं। बट मोस्ट ऑफ अस हैव आर मोमेंट्स ऑफ वंडर when we are curious and we ask question that actually are historical। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में क्यूरियोसिटी आती है। ठीक है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ग्रांटेड ले लेते हैं, पर कुछ के मन में आती होगी। आप में से भी जो कुछ होंगे ना, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हो आप लोग ऐसे हो जिनको हिस्ट्री बिल्कुल ही बोरिंग लगता हो, लेकिन आप में से भी कुछ होंगे जिनको बहुत इंटरेस्ट आता हो ये सारी चीज़ों में, क्यूरियोसिटी हो कि कैसा है, क्या है हमारा हिस्ट्री। तो ये सब हमको जानना है। Watching someone sip a cup of tea at roadside tea stall, you may wonder when did people begin to drink tea or coffee। ठीक है, जब आप किसी को चाय पीते देखते हो, कॉफ़ी पीते देखते हो, तो आपके मन में क्वेश्चन नहीं आता क्या कि भाई कब से चाय पीना शुरू किया है, और सब लोगों ने एक साथ चाय पीना शुरू कर दिया था क्या?
मतलब ये चीज़ें तो सोचने वाली बात है ना। आज की डेट में हर कोई चाय पीता है, कॉफ़ी पीता है, ठीक है, आपके घर में भी पीते होंगे। तो क्या सभी लोगों ने एक साथ शुरू कर दिया था? ये चीज़ आपके दिमाग में आई है अभी तक क्या? यदि आई तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी क्यूरियोसिटी और लाया करो, और नहीं आई तो कोशिश किया करो कि ऐसी आए। चलो आगे चलते हैं। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ ट्रेन, यू मे आस्क योरसेल्फ व्हेन वर रेलवेज बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज बिफोर द एज ऑफ रेलवे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कि अब यदि आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो तो भी आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि ट्रेन कब स्टार्ट हुई थी, किसने स्टार्ट किया था, सबसे पहले ट्रेन कहाँ पे चली थी, ठीक है, और जब ट्रेन नहीं थी तो लोग कैसे एक दूसरे से दूसरी जगह जाते थे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये लोगों के मन में आते रहते हैं, इनके बारे में हमको जानना है। Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper began to be printed, ठीक है। मतलब जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो भी आपके दिमाग में आता होगा कि भाई अब ये मत बोलना कि मैम हम तो पढ़ते ही नहीं है करके, क्योंकि पढ़ा करो, और कुछ नहीं तो ग्लैमर न्यूज़ पढ़ा करो, बट पढ़ा करो। तो जब न्यूज़पेपर भी नहीं थे तब लोगों के पास समाचार कैसे जाता था, न्यूज़ कैसे जाते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जानने लायक है, ठीक है। ये सब भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप बस अपना माइंड सेट ऐसा रखो। आगे चलते हैं। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रिफर अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमको बहुत पहले ले जाते हैं, मतलब हिस्ट्री में ले जाते हैं, पास्ट में ले जाते हैं। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर और मंथ, लेकिन हर चीज़ का कोई पर्टिकुलर ईयर और मंथ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जो है, आपने जो चाय वाय पीने का जो सोचा ना कि सब लोग चाय क्या एक साथ पीते हैं, तो इसका कोई पर्टिकुलर डेट नहीं था कि भाई हाँ कोई दिन पड़ रहा है, सपोज 19 सितंबर का दिन पड़ रहा है तो हाँ भाई इस दिन सब लोग चाय पीना शुरू करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। किसी ने कभी किया होगा, किसी ने कभी किया होगा, ये चीज़ें स्प्रेड होते 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 आज पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है। आगे चलते हैं। समटाइम्स इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसीलिए हर टाइम पे ज़रूरी नहीं कि हमको एक प्रिसाइज मतलब एक सही डेट मिल पाए। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, ठीक है। तो एक ही दिन में, जैसा मैंने बताया कि इंडिया में लोगों ने सिर्फ किसी एक दिन को सिलेक्ट करके उस दिन से चाय पीना शुरू नहीं किया था। दे डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। इसका जो चाय का जो टेस्ट था ना इंडिया के लोगों में, ये टाइम के साथ आता गया, ठीक है। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर द प्रोसेस सच एज दिस। तो इस तरीके के प्रोसेस के लिए कोई एक क्लियर डेट नहीं होता। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ठीक है। इसी तरीके से हम इस चीज़ का भी कोई एक सिंगल डेट नहीं बता सकते। जब इंडिया में ब्रिटिश रूल जो था वो इस्टेब्लिश हो गया था, या तो इंडिया में नेशनल मूवमेंट मतलब फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, या फिर जो है चेंजेस जो आज हमारे देश की इकोनॉमी में आ रहे हैं, सोसाइटी में आ रहे हैं, ये हो गए थे। इसी तरीके से क्या आप बता सकते हो वो दिन जिस दिन कोरोना जो है उसकी संख्या बढ़ने लग गई थी, मतलब इंडिया में जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनके नंबर्स बढ़ने लग गए थे? ऐसा नहीं है। आज की डेट में आपको पता है कि हर जगह आप सुन रहे हो है, ये भी कल को हिस्ट्री बन जाएगी, ठीक है। आज जिस चीज़ को हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है जानने के लिए, कैसे ठीक होगा, कैसे वैक्सीनेशन होगा, कैसे अपने आप को प्रिवेंट करेंगे, अपनी फैमिली को, ये सब लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे और सोचेंगे अच्छा ऐसा भी हुआ था क्या कभी, ठीक है। आपके पोते परपोते ये सब पढ़ेंगे। चलो आगे चलते हैं। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम। ये सब जो है एक टाइम के साथ हुआ था, एक दिन दो दिन की नहीं, सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग गए थे, ठीक है। वी कैन ओनली रिफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम एन अप्रॉक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल, ठीक है। तो हम लोगों ने ये चीज़ें एक टाइम स्पैन में देखा था, मतलब एक टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन में देखा था, और ये जो चेंजेस जो थे वो बाद में विजिबल होते गए, ठीक है। Why then do we continue to associate history with a string of dates, ठीक है। फिर भी हम लोग क्यों हिस्ट्री को डेट्स के साथ कनेक्ट करते हैं? भाई कोई भी इवेंट अचानक भयानक तो होता नहीं है, फिर भी हम लोग क्यों हिस्ट्री को डेट्स के साथ वो करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ये आपको बताना है। दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न, ठीक है। तो इसका क्या रीज़न है? देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स, ठीक है। कुछ कुछ बैटल्स या कुछ कुछ बिग इवेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए हमको डेट्स याद रखने ज़रूरी हैं। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज़। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसको मैं आपको मार्क करवा देती हूँ। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग साथ ही साथ मार्क करते भी चलेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिसके लिए हमको डेट्स याद रखने ज़रूरी हैं। तो ये है आपका देयर वॉज अ टाइम व्हेन, थोड़ा गड़बड़ हो गया,
हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ द बैटल्स एंड बिग इवेंट्स, ठीक है, बैटल्स हुए थे तब, बिग इवेंट्स हुए थे तब. इट वॉज अबाउट द रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, ठीक है. हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज ओन crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, ठीक है, and the year the next ruler succeeded to the throne. ये जो चीज़ें हैं ना यहाँ तक की, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा. इसको मैं मार्क भी करा देती हूँ. ये आप लोग अपनी बुक में साथ ही साथ मार्क करते हुए चलो, ठीक है. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये. देखो कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, फिर से एक बार करते हैं. वो टाइम, ठीक है, जब कोई भी हिस्टोरियन लिखता है, कब, जब एक रूलर जो था, ठीक है, उसने कोई बैटल जीता था, ठीक है, उसको कब क्राउन मिला था, मतलब वो कब राजा बना था, कब उसकी शादी हुई थी, कब उसका बच्चा हुआ था, ठीक है, उसके अलावा कब वो एक पर्टिकुलर वॉर में यदि उसकी डेथ हो गई थी तो, या तो उस रूलर को किसने सक्सीड किया था, मतलब एक रूलर के बाद दूसरा रूलर कौन बना था. ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनके बारे में हम लोगों को डेट्स याद रखनी ज़रूरी होती है, ठीक है. ये जो है यही हिस्ट्री में है जो कि डेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये कुछ ही चीज़ें हैं, सब कुछ नहीं है. आगे चलते हैं अपन. फॉर इवेंट सच एज दिस स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड एंड इन हिस्ट्रीज सच एज दिस डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट. और ऐसी जो चीज़ें, इसके लिए हम लोग को डेट्स याद रखना भी ज़रूरी है, और इन्हीं सारी डेट्स पे क्या होता है, डिबेट्स होता है हिस्टोरियंस के बीच में. एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 years, हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट द होस्ट ऑफ द अदर इश्यूज एंड अदर क्वेश्चंस, ठीक है. तो हिस्टोरियंस क्या लिखते हैं, मतलब अलग अलग क्वेश्चंस के और अलग अलग इश्यूज़ के बारे में भी लिखते हैं, जैसा आपने 6th and 7th में पढ़ा होगा. दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, ठीक है, वो लोग ये लिखते हैं कि लोगों को लाइवलीहुड कैसे मिलता था. व्हाट दे प्रोड्यूस्ड एंड एट, वो लोग क्या प्रोड्यूस करते थे और क्या खाते थे, जो एंशिएंट मैन थे वो सब. हाउ सिटीज़ डेवलप्ड, सिटीज़ का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, क्या सिर्फ और सिर्फ विलेजेस थे पहले, या सिटीज़ भी थे तो कैसे थे, आज जैसे हम रहते हैं वैसे ही थे क्या. एंड मार्केट्स केम अप, एंड मार्केट्स कैसे आए थे. हाउ किंगडम्स वर फॉर्म्ड, किंगडम्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ था. एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड, और नए जो आइडियाज़ है वो कैसे स्प्रेड हुए थे. एंड हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटी चेंज, और हमारा जो कल्चर और सोसाइटी वो कैसे कैसे करके चेंज हुआ था. ये सारी चीज़ें हमको जाननी है. पहले टाइम पे किसी के पास भी टेक्नोलॉजी नहीं होता था, और आज की डेट में हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है टेक्नोलॉजी, ठीक है. यदि हम पॉजिटिव वे में यूज़ करें तो हम टेक्नोलॉजी से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं. तो ये चेंजेस जो आए हैं वो कैसे आए हैं, इन सब के बारे में हमको जानना है. वीडियोस हम लोग पार्ट्स में बनाएंगे, तो इसलिए आज का वीडियो हम लोग यहाँ पर ओवर करते हैं. आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है, इसके बाद का जो वीडियो है अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट अपना प्लेस करो. पूरी कोशिश की जाएगी कि आपका डाउट क्लियर हो, ठीक है. और तब तक के लिए जो है अच्छे से पढ़ाई करो, मस्ती में पढ़ाई करो. और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर करो, बेल आइकॉन प्रेस करो. और शेयर तो बिल्कुल करना ही है, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, इस चीज़ को याद रखना हमेशा. तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून.